तो रोती हुई जा रही थी, पहचान ना पाई गौसे पाक। किसी ने कहा क्या बात है, कहा बच्चा मर गया है। तो उसने कहा वो देख बगदाद वाला खेल रहा है, उसके जोड़ के बच्चे लेट रहे। जब वो कहता है मर जाओ तो बच्चे लेट जाते हैं। कहा जब बच्चे लेटे ना चुपके से अपना भी लिटा देना, चुपके से अपना भी लिटा देना। ये मैं पावर बता रहा हूं। कहते हैं चुपके से अपना लिटा देना। बगदाद वाले का खेल जारी है। आप कहते थे मर जाओ, फिर जब बच्चों से कहते मर जाओ, सारे लेट जाते थे। थोड़ी देर के बाद कहते अब जिंदा हो जाओ, सारे उठ जाते थे। जब बगदाद वाले ने इतना कहा मर जाओ, सारे बच्चे लेटे गए। उसने भी मौका देकर चुपके से अपना बच्चा लिटा दिया। बच्चा लिटाया है। बगदाद वाले ने आदत के मुताबिक कहा था जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा है। औरत कहती है अरे मेरे लाल को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा है। बगदाद वाले ने कुछ न देखा, करीब आके कहा था तुम अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। बच्चा उठ जाता है। औरत तो औरत होती है, उठाया बच्चे को, लेके अब्दुल्ला सुमई के पास गई है। मेरा पीर बगदाद वाला मिंबर पे बात चल रही है हुजूर की मेराज की। एक शख्स गुजरा जा रहा था, तो मछली थी उसके हाथ में, बाजार से आ रहा था। उसने रुका तो वो से पाक फरमा रहे थे कि रब ने महबूब को मेराज अता फरमाया। हुजूर पल में गए, पल में आए, पल में गए, पल में आए। वो से पाक बयान फरमा रहे कि गए तो बिस्तर गर्म था, आए तो गए तो जंजीर हिल रही थी, आए तो उसने दिमाग लगाया यार ये बात समझ में नहीं आ रही। उसी के छोटे भैया पैदा हो गए आजकल, समझ में नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं कि उन्होंने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, फरिश्तों से मुलाकातें की, रब से बातें भी की। वो कहता समझ में बात नहीं आई। वो दूर खड़ा गेट में सोच रहा है मस्जिद के, लेकिन बगदाद वाले ने उसके दिल को भी समझ लिया। और छछुंदर की नापाक औलाद अगर बगदाद वाला दिल की जानता है तो मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता होगा। मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। घर गया, जाके बीवी से बोला ये ले मछली। ट्यूबवेल तो थे नहीं, न समर थे। अल्लाह भला करे हमारी कौम का अब तो बटन दबा के ना चलन दो पानी। हमारा इस्लाम फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देता। एक एक कतरे का हिसाब देना है पानी का। दुनिया चीख रही है, पानी खत्म हो रहा है। मैंने कहा तुम आज चीख रहे हो, 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि फजूल खर्ची ना करना। तो आज समर है ना तो बटन दबा के भूल जाते हैं, ना किया कर। जितना जरूरत उतना पानी इस्तेमाल करें। जायद पानी नालियों में नहीं बहना चाहिए, काम में लें, कदर करें हर चीज की, अल्लाह की नेमत। तो उस वक्त जो थे नदियां थी, वो बीवी से कहता ये मछली ले, बना में भी आया, नहाया। उसने गया दरिया पे, कपड़े उतारे और जैसी गोता लगाया तो वो खुद कहता है जब गोता लगाया ना तो पहले थे और जब निकले तो थी। हम खूबसूरत लड़की बन गए। कहते इत्तेफाक से दरिया पे शहजादा आए हुए थे, वो हमें लेके गया, हमसे निकाह किया, हम दुल्हन बन के उसके घर में रहे। हाँ, फिर नस्ल भी परवान चढ़ी। कहता फिर हम दोबारा किसी वक्त में नहाने आए। कहते हैं फिर जो गोता लगाया तो पहले थी फिर थे हो गए। कहते फिर हमने अपने आप को देखा, दरिया भी वही है, किनारा भी वही है। कुछ दिन पहले आए थे तो हम यहाँ नहाने आए थे, अभी बीच में हम लड़की भी बने, उसकी बीवी बने, बच्चे हमारे हैं, अब यहाँ आकर फिर मर्द बन गए हैं। उसने कपड़े वही रखे, किनारे पे पहने, लेकर के जब कपड़े पहन के घर आया है क्या देखता है, अभी मछली जो रख के गया था, मछलियां सारी जिंदा है, तड़प रही है। उसने कहा बेगम अभी तक मछलियां नहीं बनाई। उसने कहा सरताज आप तो नहाने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। कहा मैं नहा के नहीं बल्कि कई साल गुजार के आया हूँ, तू क्या कह रही है। कहा अभी तो गए थे, इतनी जल्दी मछलियां
उसकी आंख में आंसू आ गए, हाथ पकड़ा, कहता मछली ना बना, पहले बगदाद वाले की चौखट पे चलते हैं। जब पलट करके आया, खुतबा भी वही है, मिंबर भी वही है, मस्जिद भी वही है, तकरीर भी वही है, मजमा भी वही है, महफिल भी वही है, तकरीर चल रही है, बात भी मेराज की हो रही है, तकरीर खत्म हुई है, बगदाद वाला निकला, कदम पकड़ के कहता है हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपना बना लीजिए। इसलिए समझ गया अगर बगदाद वाले की ये पावर है तो फिर मदीने वाले की पावर का आलम है। मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने तरहर, मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम। अब बताओ क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। मैं कहता हूं मेरी कौम के नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना, बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना। और अगर कोई कहे ये कट्टर होते तो कहना यही तो हमारे इश्क की पहचान है। हमारा सख्त होना ही तो हमारे इश्क की, हमारे इश्क की। हम बरेली वाले हैं, हर मामले में समझौता कर सकते हैं, लेकिन बात हुजूर की आएगी तो फिर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हुजूर हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमें, हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमें। और इन बदबख्तों का नजरिया क्या है? जिन्हें चाय पिलाते हैं कुछ मुल्ले बैठ करके, इन मनहूस मलऊनों का नजरिया यह है माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते। और सरकारे गौसे पाक मेरा बगदाद वाला पीर, ये वो पीर है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, जो पैदा भी हो रहा है तो वली बन के दुनिया में आ रहा है। हाँ, यहाँ मसला नहीं है एक रात खाट पे सुलाया सुबह वली, कहीं ना बड़े बड़े 420 जाली पीर चल रहे, पता नहीं कैसे कैसे केमिकल से लिख के कागज पे लाते और उसे कुछ खिला के उससे पलटी कराते कागज पे, उस पे जिन्न का नाम लिख जाता, कहते हैं यही है तेरे ऊपर। माज़अल्लाह दुकान लगा रखी है मरदूदों ने, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। मुकद्दर मिला रहा बैठा हुआ मुकद्दर, सितारे देख लिया, जिसके अपने मिले हुए ना हो वो तुम्हारे मिलाए। हालत देखो, दुकानें चल रही हैं, दुकानें बचा इन लुटेरों से। हम तावीज के मुनकिर नहीं, शर्त यह है देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हाँ, बारसा आदमी हो, मुत्तकी हो। हम ना, माफ कीजिए, हम इतने कमजोर हो गए ना, इतने कमजोर हम हो गए, अगर हमसे कोई ये कहता है ना मुझे साया लग रहा तुझ पे, तो उसके पास जाके बैठ जाते तो कि तू ही उतार, जो खुद एक साया है वो हमारे साए उतारेगा। ये कहानी हर घर की हो गई है भाई। मियाँ बीवी एक घर में रह रहे हैं तो अनबन हो सकती है कि नहीं, झगड़ा हो सकता है कि नहीं। आपसे भी एक गुजारिश है, जो ये आपने ना एक तरीका चला रखा है ना तलाक का, वो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल रखो, सलीके से रहना सीखो। हमारी बदतमीजियों की वजह से लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं। जैसे कि कुछ गवार लोग मज़ारों को सजदा करते तो बात मसला के आला हज़रत पे आ जाती। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मसला के आला हज़रत में किसी भी मज़ार को सजदा करने की इजाजत है ही नहीं, है कि नहीं ऐसा भाई? अगर कोई ये साबित कर दे कि आला हजरत ने कहीं पे मज़ार पे सजदा करने को, ये तवाफ करने को जायज़ भी लिखा हो, पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार। लेकिन बात जाहिलों की वजह से लोग उसको मसला के आला हजरत समझ लेते हैं, और हमारे ना समझ नौजवानों की वजह से लोग इस्लाम को गलत कहते हैं।
तलाक तलाक तलाक, बात बात में थी। भाई एक बात बताएं, तवज्जो है ना सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। अब तक ये बात मसला के आला हजरत की मैंने की, पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह मसला के आला हजरत में, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। किसी बदमज़हब बदअकीदा सुले कुल्ली सनीचर कचड़ेलू सनीचर लचेड़ू को अपने दरवाजे पे मत बैठने दे। क्या पहले अकीदा दुरुस्त करके आप फिर हमसे बात कर। बात कान खोल के मेरी सुनो। रिश्ता होता है ना, क्या हमारी वाइफ का भी ब्लड ग्रुप वही होता है जो हमारा होता है? डीएनए एक है, बोले नहीं है ना? अच्छा एक बात बताइए, इस बस्ती का क्या नाम है? टड़हर। टड़हर जी। पास में कोई गांव, मान लीजिए टड़हर का लड़का और मऊ की लड़की, जमीनें अलग हुई क्या नहीं? समझे जरा गौर करें, जमीन अलग हुई, टड़हर अलग, मऊ अलग। अब जब जमीन अलग है तो जाहिर है तहजीब भी अलग होगी, थोड़ी बहुत मिजाज भी अलग होगा। हमने जिस लड़की से निकाह किया है तो वो मऊ की, आप टड़हर के, तो अब ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते ना। ये हो सकता है लड़की का मिजाज तुमसे ऊंचा हो, ये भी हो सकता है तुम्हारा मिजाज लड़की से ऊंचा हो। अब जब तक तुम्हारे अंदर ये गुरूर रहेगा मैं शौहर हूं, इसको अपनी सारी चीजें तोड़नी पड़ेंगी। और बीवी ये कहे नहीं जी मैं अपनी एक भी जिद नहीं छोड़ूंगी, तो बताओ घर चलेगा कि टूटेगा? बोलें जरा, समझे जरा, टूटेगा कि नहीं? यूं समझे कि एक है छत पे खड़ा, एक है जमीन पे, अब दोनों को बराबर होना चाहिए। तो या तो ऊपर वाला नीचे जाए या नीचे वाला ऊपर आए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन नीचे वाला कहता मैं ऊपर जाऊं, मैं कोई कमजोर थोड़ी, ऊपर वाला कहे मैं ऊपर हूं, इससे अफजल हूं, मैं नीचे क्यों जाऊं? तो ये दोनों एक साथ हो पाएंगे? नहीं ना। फिर एक साथ होने के लिए जरूरी क्या होगा? या तो ये जाए या वो जाए, और दोनों है जिद्दी। तो फिर ये होना चाहिए, अक्लमंद कहेगा भाई 2 कदम तू चल के आ, 2 कदम ये चल के आ। थोड़ी सी अपनी आना तू खत्म कर, थोड़ी सी अपनी आना ये खत्म करेगा, थोड़ा सा अपना मिजाज तू इसके मिजाज में ढाल, और थोड़े सा आप अपना मिजाज इसके मिजाज में ढालिए। बताइए जब मिजाज दोनों एक दूसरे के लिए बराबर करने के लिए अपनी जिदों को तोड़ करके एक दूसरे के लिए करीब हो जाएंगे, तो फिर घर चलेंगे कि टूटेंगे? जोर से बोलो, चलेंगे कि नहीं? चलेंगे ना। तो कम से कम खुदारा आपसे इतनी गुजारिश मेरी कि आप अपनी जिदें तोड़ें, और जो आपकी हम सफर है शरीक हयात है, आप उसके दिल का भी ख्याल रखें। हमारी चंद गलतियों की वजह से ना तलाक़ें हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते कि इसने मुझे कहा ही कैसे ऐसे। अगर लड़की का भाई अपने बहनोई को 2 बातें कह दे तो दामाद 4 गाली बक कर उठता है। कितनी कम बताइए ये मैंने, इससे भी ज्यादा बकता होगा। आपसे मेरी थोड़ी सी अपील है, थोड़ी सी अपील, बर्दाश्त करने की आदत डालें, बर्दाश्त करने की आदत। हम क्या है यार, लोग हमें कितनी गालियां देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता इज्जतें देता, अल्लाह जिसे चाहता जलील कर देता। इसका मालिक अल्लाह है, तो फिर है क्या हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है ना। अकल किस चीज की है? खुदा की कसम वैल्यू हमारी जानते हो? हमारी वैल्यू वो है कि हम ना अपनी औलाद को अपने ताबे नहीं कर पाते, लेकिन देख बगदाद वाले को, उसकी वैल्यू वो है कि अगर आवाज देती तो जिन्नात की दुनिया में खलबली मच जाया करती है। हमने ना खाली 11वीं खाई है, वो खाली करामतें सुनने के आदी रहे हम। हमने कहा करामत सुना जाओ बस। करामत तो मेरे लाल बाद में आती है, पहले अल्लाह इस्तिकामत की ताकत देता है। जब तक इस्तिकामत नहीं होगी ना करामत नहीं मिल सकती। आपने करामतें तो देखी,
तुम बेइज़्निल्लाह कहते तो मुर्दे जिंदा हो जाते, मुर्दे जिंदा हो जाते। पावर कितनी है, और ये जाती नहीं है, रब ने अता की है। बगदाद वाले यतीम थे, बाप का साया नहीं, माँ ने भेज दिया नाना के पास, जाइए रहिए, नाना के पास रहेंगे, कुछ पढ़ते भी रहेंगे और शफकत में रहेंगे, तो वहां पे साया भी रहेगा। बुजुर्ग नाना अब्दुल्ला सुमई आके रहने लगे। खुदा की कसम जानते हैं, आप बच्चों के साथ थे। एक दिन हुआ यूं कि खातून अपना बच्चा लेके आई और आके कहने लगी, हुजूर अब्दुल्ला सुमई के पास बच्चा बीमार है, इसे देख लीजिए, ये मेरे घर का अकेला चश्मा चिराग है, सुना के आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। अब्दुल्ला सुमई ने बच्चे को देखा और देखने के बाद एक निगाह आसमान पे उठाई, कहने लगे ये बच्चा कुछ देर का मेहमान है। इतने में बच्चे ने आखिरी हिचकी ली, इंतकाल बच्चे का हो गया। माई रोते हुए जाने लगी, जाते जाते वो शिफाक बच्चों के साथ वहां खेल रहे थे, फरमाने लगे क्या बात है माई, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? अल्लाह अकबर। उसने कहा बच्चे क्या करोगे? मैं अब्दुल्ला सुमई के पास अपना बच्चा लाई थी और ये सोच के लाई थी कि शिफा मिल जाएगी, मेरा बच्चा खत्म हो गया। वो कहते हैं इसकी जिंदगी नहीं है। आप फरमाते उनसे जाके कह कि अगर इसके हक में नसीब में शिफा होती तो तुम्हारे पास आने की जरूरत ही क्या थी। समझ गए ना उसके जुमले, उनके जुमले का अगर शिफा नसीब में होती तो जरूरत ही क्या थी आने के लिए। तो आपके पास फिर पलट के आई, कहने लगी हुजूर बताएं ना, अगर नसीब में नहीं है तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या? नसीब में होती तो फिर मैं आती क्यों? तो आपने आंखें बंद रखी, कहने लगे क्या किया जाए, लोहे महफूज पे गुंजाइश भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं। अब जब गई वापस तो रोती हुई जा रही थी, पहचान ना पाई वो सिफात। किसी ने कहा क्या बात है, का बच्चा मर गया है, तो उसने कहा वो देख बगदाद वाला खेल रहा है, उसके जोड़ के बच्चे लेट रहे। जब वो कहता है मर जाओ तो बच्चे लेट जाते हैं। कहा जब बच्चे लेटे ना चुपके से अपना भी लिटा देना, चुपके से अपना भी लिटा देना। ये मैं पावर बता रहा हूं, कहते हैं चुपके से अपना लिटा देना। बगदाद वाले का खेल जारी है। आप कहते थे मर जाओ, फिर जब बच्चों से कहते मर जाओ, सारे लेट जाते थे। थोड़ी देर के बाद कहते अब जिंदा हो जाओ, सारे उठ जाते थे। जब बगदाद वाले ने इतना कहा मर जाओ, सारे बच्चे लेटे गए। उसने भी मौका देके चुपके से अपना बच्चा लिटा दिया, बच्चा लिटाया है। बगदाद वाले ने आदत के मुताबिक कहा था जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा है। औरत कहती है अरे मेरे लाल को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा है? बगदाद वाले ने कुछ न देखा, करीब आके कहा था तुम बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। बच्चा उठ जाता है, औरत तो औरत होती है, उठाया बच्चे को, लेके अब्दुल्ला सुमई के पास गई है। कहती हुजूर आपने तो कहा था इसके नसीब में जिंदगी नहीं है, ये देखो मेरा लाल देख रहा है और सांसें भी ले रहा है। आप कहते हैं ये किसने किया है? क्या ये नहीं बताया जाएगा? समझ जाते हैं ये कौन हो, मेरे अब्दुल कादिर का कमाल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हो ना हो, ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल हो। लोग दौड़े, आपने कहा कहाँ है अब्दुल कादिर? का हुजूर बच्चों के साथ खेल रहे, बच्चों के साथ खेल रहे। बुजुर्ग थे ना, लाठी का सहारा लेके चलते थे। निकले कमरे से अब्दुल कादिर, वो देखा नाना आ रहा है। बचपन तब भाग लगा थी, आप पीछे पीछे। अब देखा नाना पीछे ही नहीं छोड़ रहे, कब्रिस्तान की तरफ से निकले, कहने लगे भागो मुड़ दो, नाना आ रहे हैं। लोग कहते ये कैसे हो सकता? मैंने कहा हदीस भूल गया। रब फरमाता जब कोई मेरा हो जाता है ना तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखा करता है।
मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोला करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, सरकार गौसे पाक के नाना कहते हैं अब्दुल कादिर में मारने नहीं आया। आप फरमाते जो जहां से आया वहीं चला जाए, सारे मुर्दे वापस लौट जाते हैं। आप कहते हैं अब्दुल कादिर मेरे लाल बता तो सही ये तूने कैसे कर दिया। लोग ये महफूज पे मैंने देखा था, उसकी जिंदगी लगी थी, वो जिंदा कैसे हो गया। कहते नाना देख के बताना, ये कुदरत आपको दी गई है, ना हुए को लिख देना। ये कुदरत रब ने अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजाने आला हजरत, करामते हुजूर गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त हो चुका है 1 घंटा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबू मैं अगर मशीन होता ना 4 घंटे बज जाता, लेकिन मेरी यही कमजोरी है, मुझे रोज बोलना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, सफर भी करना है, तो मैं बस बात तमाम कर लूं, मुकम्मल कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर सारी बातें बगदाद वाले की जाए ना तो खुदा की कसम औकात नहीं है मेरी कि मैं उनकी पूरी जिंदगी के कमालात और खुसूसियात बयान कर सकूं। बस तवज्जो करें, इतनी पावर वाला है, इतनी ताकत वाला है। लेकिन जानते हो हमें ना बर्दाश्त का मादा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमारा भाई नहीं, छोटा भाई अगर बड़े से कह देना कि भाई साइड हट, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, तू है को औकात यहां आ जाते हैं। बगदाद वाला बड़ा पीर, रब ने बड़ी ताकत बख्शी। सुने जरा, अल्लाह करे ये मादे हमारे अंदर उतर जाए। एक शख्स में गाने गाता था, गाने, आपने फरमाया गाने ना गाया कर, इससे जो कमाई मिलती है वो हराम होती है। उसने कहा नहीं, तुम्हें मेरी कमाई से जलन होती है, तुम्हें मेरी कमाई से जलन होती है। तो जब ये बात कही ना तो बगदाद वाले ने ना फिर भी समझाया। उसने बुरा भला तक कहा सरकार गौसे पाक, वाकया वक्त होता तफसील से बताता, बहुत बुरा भला कहा। लेकिन जानते हो आपने कभी उसके हक में बद्दुआ नहीं की। नौजवानों मैं रुक के आपसे कहूं, हमारा बाप अगर चौराहे पे हमें डांट देना तो हम उससे बोलना छोड़ देते, हम उससे नाराज हो जाते। वो बाप है यार, उससे नाराजी किस चीज की। मैं कसम खा के कहता हूं दुनिया में कोई भी तुम्हें बाप से ज्यादा चाहने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जाओ, जो तुम्हारे लिए दुख सबसे ज्यादा उठा सकता है ना वो तुम्हारा बाप होगा, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं है बाकी। हम यारों दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते, हम अपने यारों की चोरी की वजह से माँ बाप छोड़ देते। मैं कहता हूं खुदा की कसम, सिर्फ माँ बाप को हमने नहीं नाराज किया, खुदा को नाराज कर देते, खुदा को नाराज कर देते। कई बार ना ऐसा नहीं होता, बाप नाराज है और बेटे के घर में ना बर्थडे की पार्टी चल रही है, वो कहता मेरे बेटे की बर्थडे की पार्टी है, दुनिया भर के चुगलखोरों की दावत हो जाती है, सब चालुओं की दावत हो जाती है। हाँ, जितने भी खुराकी पे फिरने वाले लोग हैं सारे आ जाते खाने के लिए, चलुए आके बैठ जाते, सगे बाप के दरवाजे पे बेटा नहीं जाता। तुम जानते हो खुदा की कसम दुनिया खा के जाके तुझे इतनी दुआएं नहीं दे सकती हैं जितनी बाप की आंख का निकला हुआ एक आंसू तुझे बर्बाद कर सकता है। भूल जाते हैं हम लोग, हमारा बेटा हमें प्यारा है, हमारा बाप प्यारा नहीं। जबकि सोच जितना तुझे बाप प्यारा है, बेटा प्यारा है ना, इतनी तू अपने बाप को प्यारा है, उतनी तू अपने बाप को प्यारा है। बाप बहुत बड़ी दौलत होती है। अल्लाह से माँ बाप की जिंदगी की खैरात मांगा करो, सस्ते में गिर के कहते हो मालिक 3 मंजिल मकान बनवा दे, 4 गाड़ियां खरीदवा दे, 10 लाख और दिला दे, ये तो मांगा करते हो। कभी रोक ये भी कहा करो अल्लाह बूढ़े बाप का साया सलामत रखना, उसकी सांसें उसकी धड़कनें बाकी रखना। तुम जिस खांसी को मुसीबत कहते हो वो खांसी खुदा की रहमत का सबब हुआ करती है। जिस तुम खांसी से नफरत करते हो वो अपनी बरकतों की सबब हुआ करती है। हमने माँ बाप की कदर भुला दी है, अगर भूल गए हो तो याद करो
करो। आज बाप कहता है बेटे सीने में तकलीफ है, डॉक्टर तक ले चल। हम ये कह देते हैं अब्बा मुझे टाइम लगी है, मैं जा रहा हूँ, कल आऊंगा दिखा लूंगा, मगर तुम्हें याद नहीं तो याद दिला दूं। एक दौर ऐसा भी आया था जब हम छोटे थे, स्कूल जा रहे थे, हमने रोना शुरू किया था। बच्चे की माँ ने कहा था सुनो जी ये अकेला नहीं जा रहा है, ये तुम्हें साथ ले जाना चाहता है, तुम्हें कितना जरूरी काम था तुम्हारे बाप को। उसने बेटे के सर पे हाथ रखा, सीने से लगा के हमसे कहा था बेटे कोई बात नहीं है, मैं अपने सारे काम छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ जाऊंगा। उस बाप की कुर्बानियों का कहां से हक अदा करोगे जिसने सारे जरूरी काम छोड़ करके तुम्हें स्कूल ले करके गया और सिर्फ छोड़ के नहीं आया। जब तुम अंदर जाने लगे तुमने मुड़ के कहा था अब्बा जी जाना नहीं है, जब तक मैं आ ना जाऊं यहीं पर रहना है। खुदा की कसम 6 घंटे तेरा बाप दीवार से लगा रहा, 6 घंटे तक तेरा इंतजार करता रहा। उसने ये नहीं कहा था मैं थक गया हूं, उसने ये नहीं कहा था तू खड़ा किया है, उसने एक पैर बदला, उसने कमर से टेक लगाई, उसे प्यास भी लगती रही लेकिन तेरे प्यार ने जाने नहीं दिया। उसे भूख भी लगी लेकिन तेरा इंतजार करता रहा, वो धूप में खड़ा रहा ताकि तुझे तकलीफ ना हो सके। जब छुट्टी हुई तू निकल करके आया, खुदा की कसम बाप पसीना पसीना था, उसने तुझे देख के चेहरा नहीं बिगाड़ा, उसने तुझे देख के लहजा नहीं बदला था। जब तू दौड़ के आया उसने यूं बाजू फैलाया, तुझे सीने से लगा के कहा था मेरा लाल आ गया है, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है, बता तो सही तू जो स्कूल गया था क्या तू बाप के लिए गया था? नहीं, वो तेरी जिंदगी का फैसला था, तेरे मुस्तकबिल का फैसला था। खुदा की कसम आज बाप तुमसे कहता है मुझे 2 रुपए की दवा ला दो, चेहरे निकल जाते हैं। और यार अगर बाप जान मांगे हंसते हंसते दे दो, इसलिए कि अगर बाप राजी है तभी खुदाए पाक राजी होगा। बुरा ना मानिएगा, आज ना 11वीं के लंगर सारी करते और अल्लाह सबको लंगर करने की तौफीक अता फरमाए। ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, खुदा की कसम ये सारा हुजूर का सदका है। लंगर करें बगदाद वाले का, मैं कहता हूं कि नसीब वाले हैं जिनके दस्तरखान पर बगदाद वाले के नाम की खैरात बटती है। बात कड़वी लगी है, बहुत मीठी बात कही। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप जो है ना, आप जो है 2-3 पतीले ही बनाए। मैं तो ये कहता हूँ नौजवानों, बच्चों, बूढ़ो, आप पे कुछ ना हो, 50 रुपए भी ना हो, 5 रुपए हो ना, एक गुड्डे बिस्किट का पैकेट लो, उसमें 5 बिस्किट निकले, पंजतन के नाम पे 5 ही बांट दो। कहता हूं मैंने बगदाद वाले की 11वीं का लंगर कर दिया है। जरूरी नहीं है आप लाखों हजारों खर्च करेंगे तब 11वीं होगी। 5 रुपए का बिस्किट बांट, अल्लाह उसमें 11वीं का सवाब अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। लंगर करते हैं सारे ना, लंगर करते ना सारे, मगर याद रखिएगा लंगर जमाना खा के जाए अलग बात है। अगर सगा बाप तेरे लंगर में ना आया ना तो बगदाद वाला तेरे लंगर तेरे मुंह पे मार के कहेगा मेरी 11वीं ऐसी तो नहीं थी कि दुनिया खा के जाए, सगे बाप को एक लुकमा मैसर ना हो। तुम लंगर करो, 11वीं करो, उसमें पहला लुकमा बाप के मुंह में डालो, अब्बा ये जो 11वीं में पहला लुकमा तेरे मुंह में गया है ना, ये तेरी परवरिश का किया हुआ एहसान का बदला दे रहा। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सबको बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, हम सबको 11वीं वाले से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। गौस पाक की महफिल से जी अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे दोस्त और अहबाब में, और हाँ ये हमारे इमाम साहब से बोला, बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मोहब्बतों से इन्होंने दावत दी है। इस इलाके में गालिबन पहली बार मेरा आना हुआ। ए भाई फोटो ना लो, बैठ जाओ। अभी एक फरमाइश है, शजरे की फरमाइश, मैं ये तभी सुनाऊंगा जब बैठ जाओ। अब हाथ चूमने इतने लोग आ रहे हो, भाई हाथ ना चूमा करो यार, क्या रखा है यार, बैठ जाओ भाई, खाली बैठ जाओ, बात सुन लो, ये सबसे बड़ी बात। बैठ जाओ, आप जो भी है बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाओ, जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाए। इमाम साहब इतने सीधे हो, आप इन्हें बैठा भी नहीं पा रहे। बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इंतजार न फैलाएं, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए। मुझे हुक्म हुआ है हुजूर का शजरा पढ़ना है। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसे थोड़ा आवाज दे दे, इसलिए कि वक्त तकरीर का तो मुकम्मल हो गया, हुजूर का शजरा पढ़ना है, मगर उसके लिए आपसे गुजारिश है जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है। एमपी के चच्चा बैठो, मैं पैसे तुम्हें दूंगा, उल्टे बैठ जाओ।
ये उम्र देखें, खुदा की कसम, ये उम्र बिस्तरों पे लेटने की थी ना, ये महफिल में आ गई। तुम्हें क्या लगता है इस पे बगदाद वाले की नजर नहीं है? इस उम्र के लोग अपनी ताकत से बैठ जाएं, हो ही नहीं सकता है। हम तो अजमेर वाले को भी मानते हैं ना। हमारा नजरिया ये है, अगर अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, बगदाद वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? वाह सुभान अल्लाह। इधर वाले बड़े नाराज लग रहे हैं भाई। मैं एक नारा लगाऊं और आप मुझे जवाब दे देंगे? मैं लगाऊं नारा? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बाखुदा कलेजे फाड़ दिया आपने मुनाफिकों के। तवज्जो है सारे लोगों की, मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना। सफर बड़ा लंबा रहता है भाई, परदेसी लोग हैं, सफर में रहते। ये सच्ची बात है, अगर हुजूर का करम शामिल हाल ना हो ना हजरत, तो जितनी हम लोग सफर और मेहनत करते हैं ना, 2 दिन में कलेजे फूक जाए, 2 दिन। लेकिन हम ये देखते हैं ये हुजूर के जिक्र की महफिलों की बरकतें, रोज घंटे भर बोलते हैं, थकन लगती है, लेकिन जब महफिल में आते हैं ना, फिर से बदन वही लगता है जैसा कुछ किया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिनकी महफिल कर रहे हैं ना, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। हमें तो घुट्टी में ये पिलाया ही गया है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मुझे फरमाइश हो रही है हुजूर का शजरा पढ़ना है, आप जरा सुन लें। मैं जब हाथ का इशारा करूं तो आपको जोर से बोलना है सुभान अल्लाह। यही तो बंदे बोलेंगे। मैं क्यों बुलवा रहा हूं ये भी सुन लो भाई, बात साफ अच्छी रहती है। जब समझने में हाथ उठाऊं तो समझ लेना मौलवी की सांस फंस रही है, मौलवी का गला घुट भी सकता है। तो ये इशारे का मतलब होगा आप सुभान अल्लाह कहो, मैं सांस ले लूंगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं मर भी गया तो आपके ऊपर नहीं पड़ूंगा, टेंशन ना लो। अल्लाह आपको सलामत रखे और बच्चों को दीन सिखाइए हुजूर का, बच्चों को दीन। बहुत बड़ी महफिल में आज बैठे, नसीब की बात है। मैं ये नहीं कहूंगा जो वहाबी उठ के चला जाए, जो देवबंदी उठ के चला जाए। मैं कहता हूँ सारे आके बैठो, सुनो बरेली वाले कैसी महफिल सजाया करते हैं। और मेरा दावा है, इंसाफ की ऐनक लगाओ, तासुब का चश्मा हटाओ। जलसा खत्म होने से पहले तुम्हें कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किसकी महफिल सजी है आज? सारे बोले, सारे। ये महफिल आज जो सजी है सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और भाई मेरा मशवरा है, उनसे टक्कर ना लेना। अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और सरकारे गौसे पाक की शान क्या है जानते हो? कभी उन्हें तोलने की कोशिश न करना, कभी नापने की कोशिश न करना। सरकार गौसे पाक। मैं एक मशवरा और देता हूँ उन मुजाबरों को जो अगरबत्तियाँ बेच के अमीर हो गए हैं और हमारे सीधे साधे मुसलमानों के हाथों से इस्लाम की पहचान छीन करके गैरों के निशानियों के धागे उनकी कलाइयों में बांध करके उनके बाजुओं को कमजोर कर रहे हैं। इन इस्लाम के शहजादों को रंगीन धागे न दो। अगर इनके हाथ में देना है तो मोहम्मद अरबी का दामन दो, अगर इनके हाथ में देना है तो इस्लाम की पहचान दो। इनके हाथों में धागे पहना करके इनकी जेबें काटने की कोशिश न करना। सुने सरकार गौसे पाक को, आज भी गौसे पाक से चिढ़ने वाले लोग हैं। कल भी गौसे पाक को लोग तोलने आए थे, कुछ लोगों को चिड़ हुई गौसे पाक से, बड़े चर्चे हो रखे कहीं इनके। चलो आज इन्हें चल के नापा जाए, इन्हें चल के तोला जाए। क्या किया जाए? जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, उसने कहा मेरे बेटे को लिटाओ चारपाई में। कहा कैसे? कहा उनकी काबिलियत का अंदाजा भी हो जाएगा, उनकी पावर का पता चल जाएगा। क्या करना है? कहा कफन में लिटा के लेके चलते हैं, अगर वली होंगे तो अंदाजा हो जाएगा। कहा क्या कहना है? कहा नमाज जनाजा पढ़ा दो। हट्टा कट्टा नौजवान चारपाई पे लिटाया, देख करके बगदाद वाले की चौखट पे आए। एक ने जाकर के कहा हुजूर जनाजा है, नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। सरकार गौसे पाक ने कुछ नहीं किया,
वुजू किया, उठ करके सीधे जनाजे के करीब आए हैं, आकर के कहा सफे बंदी की जाए, सब बंदी की जाती है। अब जरा सोचो तो सही, वो बगदाद वाला गौसुल वरा जिसकी महफिल में लाखों लोग आया करते थे, जो खुद कहता है मैंने दीन की तबलीग सबसे ज्यादा तकरीरों से की है, अब वो लोग जो जलसों की मुखालफत करते हैं, कान खोल करके सुने, जलसों की मुखालफत न करना। ये जलसे वो है जिनकी वजह से तालियां सलामत हैं, ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पे नूर सलामत है, ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पर ये अमामे सलामत है, ये जलसे वो है जिनकी वजह से मसलक आला हजरत का नारा गलियों में लग रहा है। जब तक ये जलसे होते रहेंगे बगदाद वाले के चर्चे होते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे माशाअल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। मरहबा मरहबा मरहबा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अभी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, गैरतदार माओ का अगर दूध पिया आवाज निकाल के दिखाओ, लब्बैक अल्लाह सलामत रखे। सीखना इस बच्चे से कल सुबह को, और गौर करना हम किधर हैं और बच्चा किधर है। मैं तोलने वाला कोई नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, बस सुनिएगा मेरी बात, सुने जो मैं अर्ज कर रहा था। कई बार ना लोग बड़ी आसानी से टिप्पणी करने बैठ जाते हैं, जी जलसों का कोई फायदा नहीं, तुझे पता कोई फायदा नहीं। खुदा की कसम जब दिल नहीं लगता है ना तो हम अपने महबूबों की महफिल सजा लेते हैं। क्या होता हमारे जलसों में, कोई हुजूर की जुल्फों की बातें करता है, कोई उनके चेहरे की बात करता है, कोई उनके कद की बात करता है, कोई कहता उनकी बातें बड़ी प्यारी थी, कोई कहता उनका लहजा बड़ा मीठा है। खुदा की कसम जब ये बातें होती हैं तो हमारे आशिकों के कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। यही है ना बस हुजूर से इश्क का मामला, यही है। और जिसे जिससे इश्क होता है उसी की बातें करता है, जिसे जिससे इश्क होता है बोले उसी की बातें करते हैं। क्रिकेट के शौकीन जहां बैठेंगे क्रिकेट की बातें करेंगे, फिल्मों के शौकीन जहां बैठेंगे फिल्मों की बातें करेंगे। खुदा की कसम दौलत के शौकीन जहां बैठेंगे कमाई की बातें करेंगे। खुदा की कसम मुस्तफ़ा के शौकीन जहां बैठेंगे मदीने वाले की बातें करेंगे। है ना, मदीने वाले की बातें करेंगे। सुने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपसे पूछा गया, आप फरमाते मैंने सबसे ज्यादा तबलीग दीन तकरीर के जरिए की है। हुजूर कैसे? कहने लगे मैं, अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा, मैं सिर्फ पढ़ाता था। एक दिन हुजूर आए ख्वाब में, फरमाने लगे अब्दुल कादिर तकरीर नहीं करते? कहने लगे हुजूर मुझे नहीं आती है। फरमाने लगे मुंह खोलो, मेरे नबी ने इतना कहा। सरकार को से पाक फरमाते मैं मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला है। सुनना, मैं बात बताने लगा हूं। कितनी मरतबा? 7 मरतबा लुआब डाला। कहते हैं फिर ख्वाब देखा अली आए, कहने लगे बेटे मुंह खोल। कहते मैंने मुंह खोला, 6 मरतबा मौलाए कायनात में लुआब डाला। गौस पाक फरमाते मैंने कहा बाबा हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा। अब वो गौर करें जो कहते हैं हुजूर बड़े भाई की तरह है, जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह माज़अल्लाह। हजरत अली कहते हैं अब्दुल कादिर अली अली है, नबी तो नहीं हो सकता ना, अली अली रहेगा, नबी नहीं हो सकता। कहा बाबा क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने 7 बार लुआब डाला, अली ने 6 बार इसलिए डाला कहीं तादाद में अली नबी के बराबर ना हो जाए। ये है फरमाते वो से पाक फरमाते हैं सुनिए, ये जो मैं तकरीर करता हूँ, ये जो तासीर है ना, ये हुजूर के लुआब का असर है। और कहते हैं अगली बात सुने, फरमाते हैं अब जिसकी तकरीर में जितना ज्यादा असर होगा समझ लेना उसको उतना ही मेरा फैज ज्यादा मिला होगा।
ये सरकार गौसे पाक फरमाती है। अब जिसकी गुफ्तगू में जितना ज्यादा असर होगा उस पर उतना ही मेरा फैज ज्यादा होता है। हाँ, तो ये सरकार गौसे पाक की शान है। तोलने की बातें की, नापने की बात की ना, हट्टा कट्टा जवान लेटाया, का नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, आगे खड़े हो गए। जैसी नमाज जनाजा पढ़ा के फारिग हुए ना, गौसे पाक तो चले, टट्टा मारा, कहने लगे ओए उठना, अब मजा आया, अब खिंचाई करेंगे अब्दुल कादिर की। जैसे कहा ना उठ, कोई आवाज नहीं आई। दूसरे ने कहा भाई उठता क्यों नहीं, बस चले गए, फिर भी कोई नहीं उठा। जब कफन खोलना गया फिर हाथ पकड़ के हिलाया, नब्ज पकड़ी तो थम से की थी, कब बोलता क्यों नहीं। बगदाद वाले ने कहा तुम नहीं जानते हो, जिसकी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे क़यामत तक उठ नहीं सकता है। कभी तोलना मत, ये सरकार गौसे पाक है और आम जात नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम एक बात कह जाऊं, तवज्जो है आपको, चलें आगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। गौर कीजिए, सरकार गौसे पाक पैदाइशी वली है। फरमाते मेरे बचपन का जमाना था, मैं ना बच्चों के साथ बाहर निकला, और बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था। बचपना तो सभी के साथ गुजरा है ना, हमारे साथ भी बचपना गुजरा, आपके साथ भी, आपके साथ बचपना कितना शातिर होता सब जानते हैं। कहते हैं बैल को घेर लिया बच्चों ने, कहीं जाने नहीं दे रहे थे। कोई पूंछ खींचता, कोई कान खींचता, कोई पैर पकड़ता बच्चे बैल का। गौस पाक फरमाते मैंने भी पूंछ पकड़ ली जाके। कहते जैसी मैंने पूंछ पकड़ी ना, बैल ने मेरी तरफ देखा, मुझसे इंसानों की तरह बोल के कहने लगा अब्दुल कादिर तुम तो ऐसा ना करो, अल्लाहू अकबर, अल्लाह, तुम तो ऐसा ना करो ना, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया। उस पाक फरमाते मैं डर गया, घर की तरफ भाग लिया, घर गया। कहते छुप के कमरे में लेटा, कहते जैसे लेटा आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे घर के पीछे ही आवाज दे रहा हो। मैं दौड़ के जीने पे गया, जैसी छत पे चढ़ा मैं क्या देखता हूँ, मुझे अपनी छत से काबा शरीफ नजर आ रहा था, उसके दाएं बाएं तवाफ करने वाले नजर आ रहे हैं। कहते मैं दौड़ करके नीचे आया, माँ ने देखा शहजादे के माथे पे पसीना, अल्लाह अकबर, माँ हुआ करती है। कहती का बेटे आ, मैंने गोद में लिया, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया। कहने लगे अब्दुल कादिर क्या हुआ है। कहते हैं अम्मी जान बात ये है, बाहर गया तो बैल को पकड़ा, उसने कहा तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। जब छत पे गया तो मुझे काबा दिखाई दे रहा था, खुदा की कसम माँ ने बेटे का माथा चूमा, माँ तो माँ हुआ करती है। माथा चूम के माँ ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर क्यों परेशान होता है, तेरी शान रब ने बड़ी आला बनाई है, तू तो दुनिया में बाद में आया है, तेरी आमद के चर्चे पहले हो रहे थे। अब्दुल कादिर तूने दुनिया में कदम बाद में रखा है, तेरी शान के नारे पहले से लगने शुरू हो गए थे। ये कहने के बाद माने अंदर गई, जाने के बाद 80 दिरहम दीनार थे, लाकर के दिए शहजादे लखते जिगर नूरे नजर है। मेरे बेटे का जी अम्मी जान, तुम्हारे बाप ने ये 40 सोने के सिक्के छोड़े हैं, 80 छोड़े हैं, तो भाई हो 40 तुम्हारे हैं, 40 तुम्हारे भाई के हैं, ये लो तालीम हासिल करो, दूर जाकर के इल्म सीखो। लेकिन अब्दुल कादिर का जी अम्मी याद रखना माँ तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती है। कब माँ किस लिए नहीं आओगी, कब मेरे बेटे घर अकेला है, बेटा भाई अकेला है, जाओ तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। ये सुन के सरकार गौसे पाक ने आंखों में आंसुओं की सौगात ली है, पलट के जाने लगे हैं। माँ ने आवाज दे के कहा था ए नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा। माँ जानती थी आज की मुलाकात अब्दुल कादिर से आखिरी मुलाकात है, आज के बाद बेटा नहीं मिलेगा। हाँ तुम भी परदेश जाते हो, सबको बीवी सोचती है जब ये परदेश जाएगा मेरे लिए पैसा भेजेगा, परदेश जाएगा मेरे सेवर का इंतजाम करेगा, मगर कभी चेहरा उठा के देखना। बीवी तो मुस्कुरा सकती है लेकिन माएँ रोया करती हैं, इसलिए कि माँ को न पैसे की लालच होता है न दौलत का लालच होता है। माँ इसलिए जा रोती है, लखते जिगर जा रहा है, रब जाने कहीं आखिरी मुलाकात ना हो, अब ये मुलाकात हो ना हो, ये सोच के माएँ रोया करती हैं। सरकार गौसे पाक की अम्मी ने कहा था मेरे लखते जिगर नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा। दौड़ करके आया, माँ ने सीने से लगाया, रोती माँ आंसू पोंछे, फिर रुखसत किया, 3 बार आवाज दे करके सीने से लगाया। जब चौथी बार जाने लगे माँ ने कहा अब्दुल कादिर, कहा जी अम्मी का एक बात तो आप मेरी बेटे सुन लीजिए, सरकार गौसे पाक आए हैं। माँ ने हाथ बढ़ाया है, कहा माँ क्या बात है, कहा मेरे हाथ पे हाथ तो दे बेटे। सरकार गौसे पाक ने माँ के हाथ पे हाथ दिया, कहा बेटे एक वादा माँ लेना चाहती है, क्या वादे को पूरा करोगे। कहने लगे माँ ये जान
भी तेरी है, जबान भी तेरी है, बता कहना क्या चाहती है। माँ ने कहा था अब्दुल कादिर एक वादा करते जाओ मेरे लाल, जिंदगी में कभी भी मोड़ आ जाए कभी झूठ नहीं बोलना है। ये कह के माँ ने बेटे को रुखसत किया। तारीख गवाह है, तुमने भी सुना होगा, सरकारे होश पाक घर से निकले हैं, रास्ते में डाकुओं ने लूटा, सारे मुसाफिरों को लूटा। सरकारे होश पाक से भी पूछा था बच्चे तेरे पास भी कुछ है? आपने मुस्कुरा के कहा था हाँ हाँ मेरे पास 40 सिक्के हैं सोने के। सारी जेबें तलाश की कहीं कहीं नहीं मिला, सबने मजाक समझ के छोड़ दिया। डाकुओं के सरदार ने कहा था क्या हुआ, सबको लूट लाए? कहा सबका सामान ले आए हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो कह तो रहा है लेकिन उसके पास मिल कुछ नहीं रहा है, लगता है मजाक कर रहा है। जब डाकू ने बुलाया कब बुलाओ उस बच्चे को। सरकारे होश पाक को बुलाया जाता है, मेरे वक्त का पीर सरकारे होश पाक आते हैं। आने के बाद कहते हैं क्या बात है? का बेटे जो तू कह रहा है क्या तूने सच कहा है? का कौन सी बात? क्या तेरे पास सोने के सिक्के हैं? कहा हाँ मेरे पास सोने के सिक्के हैं। का रखे किधर है? का मेरी सदरी के अंदर है। का किधर है? का माँ ने रख के सिल दिए थे। का निकाल के दिखा, सदरी खोली, बंद खोले गए। जब सदरी की बंद खोले 40 सिक्के जमीन पे गिरे। उसने हैरत से पूछा का बेटे ये तो बता दे, ये सोने के सिक्के झूठ बोल देता तो बच जाते। उसे पाक ने कहा था ये 40 सिक्के तो बच जाते, माँ का वादा टूट जाता, माँ का भरम टूट जाता। अब मुझे बता तो सकी ये वक्त का अब्दुल कादिर है, अगर माँ कह देती है झूठ नहीं बोलना है तो डाकुओं के सरदार में ताकत नहीं है जो लहजे को बदल सके, जो तेवर को बदल सके। एक तुम हो, जब घर से जाया करते हो माँ कहती है कब तक आएगा तो कहते हो बस अभी आया। उसके बाद 12 बज जाते हैं, तुम नहीं आते हो। 1 बज जाता है रात का, तुम नहीं आते हो। तुम तो यारों के साथ बैठ करके चौराहे पे चाय पिया करते हो, तुम्हें क्या पता माँ की हालत क्या है। तुम तो दोस्तों के साथ खट्टे उड़ाया करते हो, तुम्हें क्या पता माँ कितनी बेकरार है। तुम तो यारों के साथ बैठ करके मौज मस्ती किया करते हो, होटल ढाबों पे खाने खाते हो। काश तुझे पता होता माँ ने तेरे बगैर लुकमा नहीं खाया है, उसे तेरे आने का इंतजार है। जब बेटा आएगा तब खाना खाऊंगी, जब वो आएगा तब मैं पानी पीऊंगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ से झूठ ना बोला करो। और हालत ये होती है जब रात को 1 बजे तुम घर में आते हो, माँ आवाज दे के कहती है घड़ी देख रहा है कितने वक्त आया है, 5 मिनट को कह के गया था, कितना टाइम हो गया है। तो तुम कहते मुंह बंद रखा कर, ज्यादा ना बोला कर। देखो मेरे हाथ जुड़े गए, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ को जवाब ना देना, कभी उसके लहजे पे लहजा ना बिगाड़ना, उसके डांटने पे तुम गुस्सा नहीं होना। आज तुम्हें माँ की आवाज बोझ लगती है, तुम जानते हो आज जब तुम देर से आते हो सिर्फ माँ होती है जो तुम्हारे खाने का इंतजार करती है, सिर्फ माँ होती है जो तेरे बगैर नहीं खाती है। याद रख जिस दिन ये माँ सफेद कफन में लिपट के चली जाएगी, तू 1 बजे आना या 3 बजे आना, किसी को तेरे खाने की फिक्र नहीं होगी, कोई दस्तरखान पे तेरी राह नहीं तकेगा, कोई देर से आने को कोई नहीं पूछेगा। आज माँ के पूछ लेती है, तुम्हारे लहजे बिगड़ जाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ ठाटा करे मुस्कुरा के बर्दाश्त कर लिया करो, इसलिए कि माँ की जबान में माँ नहीं बोला करती, माँ के लहजे में जिब्रील का लहजा होता है, माँ की मुस्कुराहट में जन्नत की महक होती है। और तुझे क्या पता है ये जो गुस्सा हो रही है ये तेरी दुश्मन नहीं है, खुदा की रहमत है। तुझे क्या पता है ये जो गुस्सा हो रही है ये दुश्मनी में नहीं, तेरे प्यार में गुस्सा हो रही है। याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएगी उस दिन तू रात को 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई पूछने वाला नहीं होगा अब तक कहाँ था, कोई नहीं पूछेगा इतनी देर से क्यों आया है। उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे कहाँ है वो लहजा जो कभी रात को 1 बजे आवाज आती थी, कभी 2 बजे आवाज आती थी, कभी 3 बजे आवाज आती थी। और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ की इज्जत किया करो, इसलिए कि तेरी मेरी औकात क्या है। माँ तो वो जात होती है जिसके लिए अंबिया ने आंसू बहाए हैं, खुद मेरे नबी रोए हैं। सोच तो सकी तो 1000 से ज्यादा लक़ब मेरे खुदा ने महबूब को अता किए थे, लेकिन एक दिन मस्जिद में आए 10,000 की जमात खड़ी है, सारे उठ के खड़े हो गए हुजूर को देख के, आका की चीख निकल जाती है। उमर फारूक आजम ने कहा था या रसूल अल्लाह आज अचानक क्यों रो दिए? कहने लगे उमर आज माँ की याद ने रुला दिया है। कहा किस लिए? कहा जब मैं छोटा था तब माँ ने देखा था, काश आज मेरी माँ होती, इन 10,000 को मेरे लिए खड़ा होता देखती, मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। इस ख्याल ने रुलाया है। ए उमर मैं उस वक्त माँ ने मुझे देखा जब मैं बहुत छोटा था, आज माँ होती सूरज को पलटते देखती, माँ कितनी राजी होती, चांद के 2 टुकड़े होते देखती, माँ कितनी राजी हो जाती, दरख्तों को चल के आता देखती, कितनी राजी होती।
पत्थरों को कलमा पढ़ता देखती कितनी राजी हो जाती। उमर की चीख निकलती है, रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है। मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर आज भी माँ की याद टुकड़े टुकड़े कर देती है दिल को। आका कैसे आती है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ जिंदा होती और हुजरे आयशा के अंदर होती, मैं मुसल्ला इमामत पे होता, हल्के से पर्दा हटता, अंदर से मुबारक आवाज आती, वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में जाता। या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ के बंदे की खिदमत में। कहा किस लिए? कहा सुन उमर अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। है ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या उम्दा गुफ्तगू है, सुभान मरहबा सुभान अल्लाह मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार। माँ की इज्जत करना ना बोला करो माँ से झूठ। माँ बड़ी सीधी होती है, माँ बड़ी सीधी होती है। जानते हो कोर्ट मुकदमे में मुजरिम करार दे देते हैं, सारे गवाह भी इसके खिलाफ होते हैं बेटे के, सारे मुकदमे भी होते हैं, बेटा जेल काट के भी आ जाए, लेकिन कोई माँ से कहे तेरा बेटा चोर है, कहती नहीं मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। ये माँ होती है यार। माँ नसीबों से अल्लाह अता करता है, नसीबों से अता करता है, हर किसी को माँ नहीं मिलती। हम लोग जानते हैं मुसाफिर हैं, हम लोग रात दिन सफर में रहते हैं, ये उलमा सफर में रहते हैं, और जो सफर में रहते होंगे मालूम है। जानते हो हमारी माँ ने भी हमें मोबाइल में देखा है लोग कितनी इज्जत करते हैं, मगर जब भी बात होती है ना उसका पहला जुमला होता है मेरे बेटे खाना खाया है कि नहीं, तेरा पेट भरा है कि नहीं। जबकि 1000 तरह के खाने हमारे दस्तरखानों पे होते, लेकिन माँ मुतमईन नहीं होती है, उसका पहला जुमला होता है बेटे पेट भरा है कि नहीं। यार माँ है ना इसे प्यार करो, माँ है इसे इज्जत दो। आज माँ बूढ़ी हो गई है, दांत गिर गए उसके, मसूड़े हैं, ठंडी रोटी नहीं कटती उससे। वो कहती है बेटे अपनी बीवी से कह मुझे एक ताज़ा रोटी डाल दिया करे। तुम कितना बिगड़ के कहते हो, जिंदगी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो अब खाओगी। जब ये जवान थे तेरे लिए पत्थर चबा गए थे, ये लोग पत्थर चबा गए थे तेरे लिए, नहीं जानता? जा गरीब से जाके पूछो औलाद कैसे पलती है। माँ क्या सादगी होती है माँ के अंदर, क्या सादगी होती है माँ के अंदर। घर के अंदर अगर एक पीस मिठाई का हो, एक पीस हो, 2 बच्चे हैं, माँ 2 टुकड़े कर देती है, खुदा की कसम 2 टुकड़े कर देती है। और कोई बच्चा कहने लगे माँ मेरा हिस्सा तू खा ले, कहती नहीं बेटे मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है। ये माँ होती है, कहती मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। और तुझे बताऊं माँ क्या होती है और इसकी कुर्बानी क्या होती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन बैठी है, हुजूर तशरीफ लाए, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी है, हुजूर तशरीफ लाए। कहने लगे खदीजा सब खैर तो है? कहने लगी या रसूलल्लाह जी का बताओ और सब ठीक रहा दिन का? हुजूर पूरा दिन ठीक रहा, लेकिन एक बात बड़ी अजीब आज हुई। सुने बहुत गौर से, अल्लाह आपको सलामत रखे, जो खड़े हैं अल्लाह आपके नसीबे बुलंद करे। ये यकीनन मैं जानता हूँ कोई 10 किलो गल्ले के लिए भी इतने घंटे खड़े नहीं हो सकता जितनी देर तुम मदीने वाले की मोहब्बत में खड़े हो गए हो। ये क्या अगर हुजूर ये कहते हैं खड़ा रहे, हम जिंदगी खड़े खड़े गुजारने के लिए तैयार हैं, जान उनके लिए देने तैयार हैं। लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं, हुजूर की अजमत की बात करते हैं। बरेली के इमाम ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना काम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तवज्जो है मैं क्या कह रहा था? उम्मुल मोमिनीन से मेरे आका फरमाते कहो दिन कैसा गुजरा, सुने। कहती या रसूल अल्लाह हज एक बात देखी, क्या कई खातून आई थी, आका उसके साथ 2 बेटियां थी। उसने आके सवाल किया उम्मुल मोमिनीन बड़ी भूखी हूँ, कई दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ मिलेगा? कहती या रसूल अल्लाह घर के अंदर 3 खजूरें थी, मैंने 2 खजूर एक एक करके बेटी को दे दी, 1 खजूर माँ को दे दी। सुने बहुत गौर से, सुने बहुत गौर से, सुनिएगा, तवज्जो है ना जी? चलूं आगे।
बहुत गौर से सुनिए, या रसूलल्लाह मैंने दोनों बच्चियों को एक खजूर एक माँ को दे दी, तीनों खजूरें बांट दी। कहती हुजूर बच्चियों ने अपनी भूखी थी ना, जल्दी जल्दी अपनी खजूर खा ली, जल्दी जल्दी। कहते हैं जब बच्चियों की खजूर खत्म हुई ना, और माँ के चेहरे की तरफ देखने लगी। कहते हैं आका माँ भी कई दिन की भूखी थी, उसने अपनी खजूर भी 2 हिस्सों में करके बेटियों में बांट दी थी। खत्म खुदा की जानते हो, फरमाया हुजूर ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन से, अल्लाह इसी अमल के बदले में इस माँ को जन्नत अता फरमा देगा। ये माँ होती है या एक रोटी तुम उसे ताज़ी नहीं दे सकते, क्या करोगे जिंदगी का? मेरी एक बात याद रखना, आज माँ बाप है ना, खर्च करो इन पे, खर्च करो। सर्दी आ रही है, कई बार ऐसा होता है नदीम भाई, लोग कहीं आग जला के बैठते हैं रास्ते में, देखे होंगे ना, देखे ना आग जला के तो राख रह जाती है, आग बुझ जाती है, फिर भी कुछ बड़े बूढ़े बैठे रह जाते हैं। वो क्यों बैठते हैं जानते हो? क्योंकि घर में उनकी जगह नहीं रखी जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बाप को ऐसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर न करना, न करना। अच्छे से अच्छी रजाई उन्हें ला के देना, कंबल उन्हें ला के देना। माँ बाप होते अपनी खुशी तुम पे वार देते, तुमने क्या किया माँ बाप के साथ? ना इंसाफी ना करना, कभी ना करना माँ बाप के साथ ना इंसाफी। एक रोटी का सवाल होता है, तुम उन्हें नहीं दे पाते। जानते हो बचपन में तुम कहते हो अब्बा मेला देखने जाना है, साइकिल भी नहीं थी बाप पे, तुम्हें कंधे पे 4 किलोमीटर लेके गया था, कांधे पे बैठा के, और एक बार भी नीचे नहीं उतारा था कहीं मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। आज तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, बीवी को बैठाने का तो वक्त है, माँ बाप को बैठाने का वक्त नहीं है। समझो यार माँ बाप को। मैं बिना वजह पसीने नहीं बहा रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है आज के बाद किसी माँ की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। आज के बाद माँ को उसका हक मिलना चाहिए। बाप को भी एक ताजी रोटी मिल गई, मैं समझूंगा मेरे आने का हक अदा हो गया है। ये बाप होता है, तुम उसे नहीं दे सकते। घर के अंदर मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने शोहर को मजबूर ना करना कि वो तुम्हारे ससुर यानी अपने बाप को घर से निकाले, इसलिए कि तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और इस शोहर की जन्नत इसके माँ बाप के कदमों में है। ये याद रखना, तू इसकी जन्नत की हिफाजत कर, ये तेरी जन्नत की हिफाजत करेगा। क्यों भूल जाती हैं वो बेटियां जो अपने मफाद की खातिर अपने शोहर की जन्नत को धक्का दे करके दोज़ख की तरफ शोहर को कर देती हैं। अगर तुझे शोहर से प्यार है ना, तो शोहर को जन्नत के करीब लेके चल। समझ रहे हैं ना? इसलिए खुदारा बेटियों को भी समझाओ कि किसी शोहर के बाप को गाली ना देना, उसकी माँ को बुरा ना कहना। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, समझाएंगे इंशाल्लाह। दिल रोता है, दिल। एक दिन बंगाल में तकरीर की मैंने, भीड़ थी तो कमेटी वाले मुझ तक आने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा यार इस चाचे को आने दो। जब वो आया उसकी चीख निकली, मुझसे लिपट गया। मैंने कहा क्यों रोया? उसने जब कलाई ऊपर की ना ऐसे आस्तीन, तो उसकी कलाई यहाँ से यहाँ तक फटी हुई थी और मुझे दिखा के कहने लगा मौलवी जो तूने तकरीर की है ना, काश एक दिन पहले तकरीर कर दी होती, मेरे बेटे ने मुझे कल ना मारा होता। ये कहानियां है हमारे घर की, रातों दिन जलसे हो रहे हैं। क्यों यार माँ को इज्जत नहीं मिल रही है? क्यों बाप का एहतराम नहीं कर रहे हम लोग? क्यों नहीं कर रहे? इज्जत करो इनकी। खुदा की कसम यतीम से पूछ बाप क्या होता है, उससे पूछ जिसने बाप का जनाजा उठा दिया हो बाप होता कौन है, तब तेरी समझ में आएगा बाप कौन होता है। जिनके सर पे बाप का साया होता है ना, वो संडे के संडे उनकी हर दिन ईद हुआ करती है। जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो उसे अपनी मिल्कियत समझते हैं। सिर्फ तुम्हारे बेटे का बर्गर पिज्जा खाने मन नहीं करता, यतीम का भी करता है। सिर्फ तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश नहीं कि वो सेब अनार संतरे खाए, यतीम का भी मन होता है। लेकिन यतीम जब कभी हाथ उठाता है ना किसी फल की तरफ, पीछे देखता है, सर पे हाथ रखने वाला बाप नहीं है, हाथ पीछे कर लेता है। इसलिए बाप की इज्जत करना। माँ क्या होती है बता दूं जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। मालिक मुस्तफ़ा की माँ के सदक़े में हमारी माँओं को जन्नत का हकदार बना दे। सुने बहुत गौर से माँ क्या होती है।
माँ क्या होती है, बहुत गौर से सुनना। आज कितनी आसानी से माँ की बुराइयां चार यारों में बैठ के करते हो। और तेरी बहू जब भी जाती है ना मैयत में भी कहती है मेरी सास का ठिकाना नहीं, इतनी बुरी सास अल्लाह किसी को न दे। जनाजे के पास बैठ के ये बुराइयां करती हैं औरतें। जनाजे के पास कहती है तेरी सास का क्या हाल है, कब बहुत बुरी है। ना कह, तुझे क्या पता, ये तुझसे जो लड़ती है ना, ये इसलिए नहीं लड़ती है ये सास है, ये इसलिए लड़ती है ये किसी की माँ है। क्यों? वो इसलिए लड़ती है कि उतना प्यार तुझसे देखना चाहती है अपने बेटे के लिए जितना प्यार ये खुद किया करती। समझो माँ को आप लोग भी। नदीम भाई, इस बात पर गौर करो कि माँ क्यों लड़ती है बहू से। माँ तभी लड़ेगी जब बहू अपने शौहर को प्यार कम देगी। इसलिए कि माँ ये चाहती है कि जब तक ये सिर्फ मेरा था, कभी भूखा घर से नहीं निकला। जब से निकाह हुआ है कई बार बिना नाश्ते के चला गया है, और इसके झगड़े की वजह से कई बार भूखा के सो गया है। फिर माँ को गुस्सा आता है। माँ नहीं लड़ती, उसके अंदर की ममता लड़ती है। वो चाहती है मेरे बेटे को दुख ना दे। जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, जो बहू ये कहती है सास बुरी है, आज से अपने शोहर की बेहद मेहनत करके खिदमत करना शुरू कर दे। खुदा की कसम, इधर तेरा शोहर तुझसे खुश रहेगा, तेरी सास भी तुझसे खुश रहेगी। क्यों? कई माओं ने मुझसे ये बात कही, कई बेटों ने मुझसे ये बात कही। तावीज़ के लिए कहते हैं हजरत जी एक माँ देखो, माँ माँ होती है, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। आज जो माँ की बात कर रहा हूँ ये बगदाद वाले की माँ का सदका है, ये भी आप सुन लीजिए। वो माँ कहने लगी हजरत जी कोई तावीज़ तो होगा ना। मैंने कहा क्या? का बड़ी तकलीफ में हूँ। जब सुबह होती है ना, मेरा बेटा बिना नाश्ते के घर से निकलता है। मैं चाहती हूँ उसे बुला के खिला दूं, लेकिन इसलिए नहीं खिलाती कि मैं अगर उसे खिला देती हूँ शाम को मेरी बहू मेरे बेटे का सोना हराम कर देती है। कहती मेरा बेटा सुबह को फाके से जाता है, शाम को फाके से आके सो जाता है। कहती उसको तो शायद नींद आ जाती है, मुझे नहीं आया करती है। ये दर्द कौन रखेगा तुम्हारे सिवा? सिर्फ माँ, सिर्फ माँ। और एक महबूबा के लिए माँ छोड़ दी, छप्पर में माँ डाल दी। बीवी तेरे लिए उंगली नहीं कटवा सकती, माँ ने पेट कटवा के तुझे जन्म दिया। भूल गया सनात उसके? सही बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों याद नहीं तुम्हें? वो जब जब पेट में रखती है तुम्हें खून से सींचती है, जब दुनिया में आ जाते हो तो उसी खून का दूध बना के तुम्हें पिलाया करता है। तुम उसे 2 रोटी नहीं दे सकते? बहू कहती है जी निकालो, इनकी खांसी बर्दाश्त नहीं, हया कर। इसकी खांसी नहीं, खुदा की रहमत की आवाजें हैं, खुदा की रहमत की आवाजें हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरी तदबीर तुम्हारी मेहनतों से रोजी आ रही है? फरमाया गया तेरे घर के बड़े बूढ़ों की ठोकरों के सदके में अल्लाह रोजी उतारा करता है। उल्टी लग रही होंगी ना बातें? लगे तो शौक से लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जो माँ का नहीं हो सकता वो बगदाद वाले का भी नहीं हो सकता। लिख लो मेरी बात, जो बाप का नहीं हो सकता वो मदीने वाले का भी नहीं हो सकता है, और जो मदीने वाले का नहीं हो सकता वो खुदा का भी नहीं हो सकता है। लिख के ले जाओ इस बात को, किसी से पढ़वा लेना नमाज जनाजा। अब्बा अम्मा से नाराज होकर मरे हो ना, उस वक्त तक अल्लाह जन्नत नहीं देगा जब तक इन दोनों का बदला तुझसे नहीं ले लेगा। किसी से नमाज जनाजा पढ़वा लेना, मर्जी है तुम्हारी। इसलिए खुदारा बाप का एहतराम करना। माँ क्या होती है सुने, बहू कहने लगी अपने शौहर से, कहती है सुनो जी, ये जो तुम्हारी माँ है ना इतना बुरा खांसती है कि नींद नहीं आती। उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है जी, अब तक ये सहन में सो रही थी, इसकी चारपाई दरवाजे के बाहर कर देते, माँ की चारपाई दरवाजे के बाहर, लेकिन खांसी की आवाज वहां से भी आने लगी। फिर उसने कहा भी सुकून की नींद नहीं आती, क्या करना है? उसने कहा इसके पीछे इतनी क्यों पड़ी है, मेरी माँ है। कहा मैं बुरा थोड़ी कह रही हूँ, ऐसा करो ओल्ड एज होम में माँ को छोड़ा हो जाकर। ओल्ड एज होम जानते हैं ना?
जहां लोग अमीर लोग तरक्की याफ्ता दौर के लोग अपने माँ बाप को जिस घर के अंदर बेयारो मददगार छोड़ आते हैं उसे ही ओल्ड एज होम कहा जाता है। वो कहते हैं हमने तरक्की की है, हमने तरक्की की है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा भाई। हाँ, जब माँ को वहां छोड़ के आते कहते हमने तरक्की की है। कहने लगे क्यों नहीं ऐसा किया जाए, माँ को ओल्ड एज होम छोड़ाओ। का बात तो ठीक है लेकिन माँ से कहूंगा क्या? का ये ना कहना लेके जा रहा हूँ, कहना माँ को घुमाने लेके जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, संडे संडे या किसी भी त्योहार पर शॉपिंग के लिए बीवी बच्चों को लेके जाते हो, मैं मना नहीं करता, बीवी का जो हक है उसे दीजिए, लेकिन जो माँ बाप का हक है वो नहीं दीजिए। इतना फर्क तो हम भी जानते हैं साहिब, हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं। माँ को 50 रुपए का दुपट्टा दिला दो, वो उसे माथे से लगा के चूम के ओढ़ लिया करती है। बीवी को 10,000 का सूट ला दो, उसका मुंह सीधा नहीं होता है। हाँ क्यों नदीम साहब, ये तो हम भी जानते हैं। दिलवाओ ने भी 15-20 हजार के सूट, लेकिन कभी गाड़ी में माँ को भी बैठा के ले जाया कर, लेके जा दुकान पे और क्या ला निकाल ऐसा कपड़ा जो तेरी दुकान में सबसे बेहतर हो, फिर लगा माँ के कंधे पे। ये कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा? खुदा की कसम जब तू लगा के देखेगा माँ को तेरा बचपन याद आ जाएगा। माँ को तेरा बचपन याद आएगा, वो आंख में आंसू भर लाएगी, सोचेगी एक दिन था इसी मार्केट में इसे लाई थी और मैं इसके कपड़े निकाल रही थी, मैंने 70 जोड़ी फिकवाए थे, का मेरे लाल पे अच्छे नहीं लगते, तब जाके कहीं 2-4 जोड़ी समझ में आए थे। कभी माँ के पैर में अपने हाथ से जूती पहना, फिर देख कैसी लग रही है, फिर निकाल फिर बदल, फिर निकाल फिर बदल। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, याद रखिएगा, अगर तुमने इतना कर लिया और माँ का दिल खुश हो गया, इधर हाथ माँ के उठेंगे, उधर रहमत खुदा की नाज़िल होना शुरू हो जाएगी। इसलिए माँ की इज्जत किया करो, कदर किया करो, कभी लेके जाया करो घूमने के लिए माँ को भी। लेके जाते हो? नहीं लेके जाते, हाथ नहीं उठवाऊंगा। मजलिस में बंदा झूठ बोल देता है, बस अपने दिल में सोचिए और मुहासबा कीजिए। कभी माँ को भी घुमाना, बुढ़ापे में दिल नहीं लगता उसका भी, अकेली रहती है, बाप को भी कभी लेके जा। उसने आके कहा माँ आज मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ, याद है ना, बात लंबी हो जाएगी। का बेटे कहाँ का, बैठ गाड़ी में। जैसे इतना कहा माँ का दिल बाग बाग हो गया। उसे तो ये था ना आज बड़े दिनों के बाद मेरा बेटा घुमाने लेके जा रहा है। माँ बेटे की 4 व्हीलर में बैठी और जब चलने लगी ना, माँ पूछती थी बेटे ये क्या है? कहा माँ ये स्कूल है। आगे बढ़ी, माँ ने कहा बेटे ये क्या है? कहा माँ ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा कॉलेज है। माँ ये माँ ने कहा बेटे ये क्या है? कहा ये हमारे यहाँ का होटल है। ये क्या है? कहा ये पार्किंग है। ये क्या है? कहा ये दुनिया की घूमने की आराइश की जगह है। चलते चलते वो मकाम आया जहाँ पे एक आला इमारत खड़ी थी। बेटे ने गाड़ी रोक दी, माँ का हाथ पकड़ के बेटे ने माँ को गाड़ी से निकाला और गाड़ी के बाहर जो पैरी बनी थी माँ को लेके बैठ जाता है। माँ पूछती है बेटे ये कौन सी इमारत है? तो बेटा कहता है माँ यहाँ पे लोग बूढ़े लोगों को छोड़ के जाते हैं। माँ बड़े लोग बूढ़े लोगों की बड़ी खातिर की जाती है, यहाँ कोई कमी नहीं हुआ करती है। जैसे इतने जुमले कहे माँ समझ गई थी, माँ तो माँ होती है, वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, उसके बाद बेटा कहता है माँ मैं तुम्हें आज के बाद यहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें यहीं रहना है। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना सुना है, माँ का दिल तड़पना चाहता था, चीखें निकलना चाहती थी, लेकिन माँ माँ होती है। माँ ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को संभाला। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, अंदर से औरतें जब आई, बूढ़ी को चारों तरफ से घेर के बैठी और बेटा छोड़ के जाने लगा। माँ का जी चाहता था आज बेटे से आवाज दे के पूछूं, क्या 2 साल के दूध का यही हक दिया है तूने? क्या 9 माह के पेट में रखने का यह अधिकार दे के जा रहा है तू? ये तो बता जो तेरी एक आह पे तड़प जाती थी, उसके बदले में ये सिला दे के जा रहा है तू। लेकिन उसने कहा नहीं बेटी, और बेटे की खुशियां बाकी रहनी चाहिए। ये सोच के माँ ने एक आवाज नहीं थी, अपने आप को, पूरे वजूद को बड़ी हिम्मत से संभाला। औरतों ने आके माँ को घेर के उसके बाद एक रजिस्टर निकाल के पूछती है ए माँ बता तेरा नाम क्या है? बूढ़ी ने अपना नाम बता दिया। माँ ने फिर पूछा बता ये तू कहाँ की रहने वाली है? कहा फला जगह की रहने वाली हूँ।
उसके बाद उन्होंने कहा बताइए जो छोड़ के गया है तेरे बेटे का इसका नाम क्या है। जब इतना पूछा है माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। औरतें फिर कहती है बता इसका नाम क्या है। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। औरत कहती है रजिस्टर में चढ़ाना है, बताना तेरे बेटे का नाम क्या है। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। एक औरत कहने लगी छोड़िए क्या पूछती हो, शायद इसका बेटा नालायक है, इसे छोड़ के गया है, इसलिए अपनी माँ बेटी माँ अपने बेटे से इतनी नाराज है उसका नाम तक लेना नहीं चाहती है। जैसी एक औरत ने इसके बेटे को नालायक और कमीना कहा, माँ का सख्त लहजे के साथ एक आवाज उभरी और उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना, उसे बदबख्त ना कहना, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ। का फिर नाम क्यों नहीं बताया? का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ, अगर नाम बता दूंगी मेरा बेटा समाज में इज्जतदार है, अगर नाम बताऊंगी रुसवा हो जाएगा। कार कैसी माँ है, बेटा छोड़ के चला गया, ये इज्जत की परवाह कर रही है। माँ ने कहा चुप हो जा, जो उसने किया था ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। ये माँ होती है और तुम छोड़ देते हो माँ को। वादा करो आज के बाद माँ नहीं छोड़ी जाएगी, बोले इंशाअल्लाह। और ये भी लिखो, पत्थर के नीचे दबाओ, गले में लटकाओ, तकिए में रखो, बाजू में बांधो, जिससे माँ बाप नाराज हैं उस पे जन्नत की खुशबू हराम रहा करती है। पता चला बेटा मीनार बनवाए घूम रहा, अम्मा 5 रुपए की दवा के लिए तड़प रही है। खुदारा पहले माँ बाप को राजी करो तब अल्लाह राजी होगा, तब अल्लाह राजी होगा। सरकार गौसे पाक ने कहा सुनिए 40 अशरफियों की बात नहीं, माँ के वादे की लाज थी, माँ के वादे की लाज थी। मैं झूठ बोल देता सिक्के तो बच जाते, माँ का वादा टूट जाता। कहा मैं माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। चीख निकल गई सरदार की। कहने लगे अफसोस है हम तो रब से किया वादा भूल गए, तू माँ से किया वादा नहीं भूला, तू माँ से किया वादा नहीं भूला। डाकुओं के सरदार ने कहा यार तुम्हारी मर्जी है, छोड़ो अब मुझे मंजिल मिल गई है। कदम पकड़ के कहने लगा सच्चे मुझे भी तोबा करा के सच्चा बना के चला जा। साथियों ने कहा था सरदार चोरी साथ की थी, माल साथ लूटा था, अकेले जन्नत जाने का इरादा है, तुम जन्नत जाओगे तो हम पीछे क्यों है। अब्दुल कादिर अब एक को तोबा नहीं कराई जाएगी बल्कि सारे डाकुओं को तोबा कराई जाएगी। खुदा की कसम बगदाद वाले ने सिर्फ तोबा नहीं कराई थी, हाथ पकड़ के सबको जन्नत का मेहमान बना डाला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। कहते हैं कि तुझसे दर दर से सच सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है। और सुन्नियों बरेलवियों मुकद्दर पे नाज करना, रब ने बरेलवी बनाया है, रब ने बरेलवी बनाया है, रब ने बरेलवी बनाया है, बरेलवी बनाया है। क्यों? ये जितने भी वलियों को नहीं मानते ये बेनिस्बत के लोग हैं। कुत्ते देखें, कुत्ते कितना ऊंचा तो होता है ना कुत्ता, कितना होता है? हाँ बाकी समझ गए आप लोग, कुत्ता होता है ना। अभी कोई कुत्ता आ जाए, मैंने कई बार कुत्ते मजमे में घुसते देखे, इधर से कोई लात मारता कोई इधर से मार देता। कई बार तो कुत्ता कुर्सियों में बैठ जाता कि जाना किधर है, सारी मखलूक खड़ी है, वो रास्ता ही भूल जाता। मगर सोचें अगर कोई ऐसा कुत्ता आ जाए जिसके गले में बेल्ट पड़ी हो, लोग कहते हैं मारना मत, ये आवारा नहीं है किसी का पालतू है। समझ गए तो बोलें सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए मैं सुन्नी बरेलवियों में बोल रहा हूँ, हाँ जो सुन्नी है वही बोलें सुभान अल्लाह। गले में पट्टा पड़ा होता, हाथ मत लगा देना। जो बिना पट्टे वाला आया था, लात मारी कोई बात नहीं, पत्थर मारा कोई बात नहीं, डंडा मारा कोई बात नहीं, उसका तो मालिक ही कोई नहीं है। लेकिन इसे ना मारना, ये नदीम फैजी का कुत्ता है, हाँ ये सालिक रजा का कुत्ता है, हाथ न लगा देना वरना फौरन पकड़े जाओगे। मालिक पूछ लेगा क्यों मारा है, मालिक है
पूछ लेगा क्यों मारा है? बस अब बिना तमहीद समझिए, जब कयामत का दिन होगा कुछ ऐसे होंगे जिनके गले में किसी की निस्बत का पट्टा नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे किसी के गले में मुजाहिद मिल्लत का पट्टा होगा, किसी के गले में आला हजरत का पट्टा होगा, किसी के गले में मखदूम सिमना का पट्टा होगा, किसी के गले में मुजाहिद मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में ताज शरिया की गुलामी का पट्टा, किसी के गले में हबीब मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में सरकार आला हजरत का पट्टा। जब पकड़ने की बारी आएगी फरिश्ते कहेंगे हाथ न लगाना, लावारिस नहीं है, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है मदीने वाला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं मरहबा मरहबा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे बाबू, जरा थोड़ी सी मुझे तकरीर करने दे, बस मेरा वक्त पूरा हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, बस अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जाओ। सुने बहुत गौर के साथ, ये निस्बत का मामला है। आला हज़रत क्या कहते हैं? तुझसे दर दर से सच सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब पट्टे देखेंगे फरिश्ते क़यामत में, तो आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये आला हज़रत कहते हैं। और आवाज आती है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, बिलाई वजह खतरा है, क्यों डर रहा है? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, कह रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, कहते हैं दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे नेकियों का पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैं जब जहन्नम की सैर करने के लिए दरवाजे से गुजराना, मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, बता भाई कादरी भी आने क्या इधर, कादरी भी आएंगे इधर? तो दरोगा ने कहा हुजूर सब आएंगे, लेकिन कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर आला हज़रत ने क्या कहा? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा कुरान एक पैर पे खड़े होकर पढ़ा काबा शरीफ में। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है? मांग मांग, समझ में ही नहीं कहा था सरकार गौसे पाक को रब ने कितनी शान अता की है, समझ में ही बात नहीं आती है, कितनी अजमत है बख्शी। मांग क्या मांगता है? कहने लगे मालिक तुझे खूब मालूम है जो अब्दुल कादिर को चाहिए। कर अब्दुल कादिर आज तू कह हम देंगे। कहने लगे मालिक मेरा चाहने वाला कोई भी जहन्नमी नहीं होना चाहिए। आवाज आई, अब्दुल कादिर जा, वादा है जो तेरा मानने वाला होगा ना, उसे बिना तौबा के हम मौत नसीब नहीं करेंगे, मरने से पहले तौबा की तौफीक देंगे। और फरमाया जा अब्दुल कादिर, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, और जो मेरा हो जाएगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। और सुनिए, अल्लाह का करम है तुम पर और हम पर कि गौस पाक की महफिल में बैठा रखा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। वो सिर्री इंजीनियर, हाँ, हाइब्रिड का तर्जुमा जानते हैं आप लोग? हाइब्रिड कहते हैं बदनस्ले को। अगर उर्दू में तर्जुमा करूं तो हरामी को। अरबी जानते हो, बस बात लंबी होगी। वो कहता है ये बात कैसे समझ में आती नहीं, हमारी समझ में बताइए क्या बात कहते हैं। मैंने कहा तू नहीं जानता,
मौजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल को आजिज कर दे और नबी से जाहिर हो ऐलान नबूवत के बाद। करामत उसे कहते हैं जो हैरत में डाल दे और वली से जाहिर हो। अगर समझ में ही आए तो फिर करामत ही क्या, समझ में आ जाए तो फिर करामत ही कैसी। होश में रहना चाहिए। सरकार गौसे पाक कहते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। और ये सरकार गौसे पाक की शान है। यहाँ जितने बैठे ना कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है, सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है। और जाओ, दावा है मेरा, जब भी किसी मुश्किल में फंस जाओ एक आवाज देना, फिर खुदा की कसम कहते तुम भी न फिरोगे, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। हाँ, जब भी मुसीबत आए बगदाद वाले को आवाज दो, फिर देखो कितनी जल्दी मदद आती है, कितनी जल्दी मदद आती है। सरकार गौसे पाक की 11वीं करते रहिएगा। जिसके घर में बरकत ना हो 11वीं करना शुरू कर दे, उनका लंगर करना शुरू कर दे। अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाता है, बेपनाह बरकत अता फरमाता है। हाँ, और सुनिएगा बहुत गौर से मेरी बात, अपनी नस्लों को बता जाइएगा कि निस्बतों से जुड़े रहे, निस्बतों से जुड़े रहे। कहते वली कोई काम नहीं आते, जिंदा मुर्दे जिंदों के काम नहीं आते, जिंदा मुर्दों के काम नहीं आते। अजीब अकीदे लिए घूम रहे हैं। हैरत की बात है, फरमाया गया 3 चीजें मरने के बाद काम आती हैं, बाकी सब चीजें बंद हो जाती हैं। सदका जारिया, नेक औलाद आती है क्या नहीं? मैं सिर्फ एक बात, एक काम की बात करूं, नेक औलाद जो माँ बाप के हक में दुआ करे, इबादत करे, अल्लाह उसका सवाब भी माँ बाप की रूह को देता है। अगर बेटा बाप के काम आ सकता है तो गौसे पाक उम्मत के काम नहीं आ सकते हैं। कितनी अजीब मसले हैं। प्यार करें। और जानते हो, बस एक सीधी बात है, मेरा सीधा ऐलान है। पहले तो सिर्फ 2 ही झगड़े थे, अकीदा और बदअकीदे का। अब अकीदे वालों में भी झगड़े हो गए। सबकी 1.5 ईंट की अपनी अलग है। सब चाहते हैं भाई अपनी मार्केट अलग जमनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मसलक के आला हज़रत को मजबूती से थाम लो। सीधी बात है, मसलक के आला हज़रत को। एक चिरोटा तकरीर कर रहा है, हाँ, वो ताज पहना हुआ था, वो सींग वाला, वो अलग ताज है ना। तो वो कह रहा कि हमें किसी मसलक की जरूरत नहीं। मैंने कहा मसलक कोई प्लेट है, कोई चम्मच है, कोई रुमाल है जो डाल लिया तो मसलक बदल गया। मैंने कहा ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसलक के आला हज़रत की जरूरत है। ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसलक आला हज़रत की जरूरत है। आला हज़रत को नहीं मानता, ये तेरी औकात अपनी जगह है। उनकी बात का इनकार करके दिखा, उनकी बात का इनकार करके दिखा। ये उन्हीं की तो बात थी जो हमें बताई उन्होंने। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर जन्नत में जाना है तुझे भी कहना पड़ेगा, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर जन्नत में जाना है, अशरफी हो, कादरी हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी फिरके का हो, अगर जन्नत में जाना है उसे कहना पड़ेगा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो चिरोटा कह रहा है, कह रहा हमें किसी के फतवे की जरूरत नहीं। मैंने कहा अपने बाप दादा से पूछ, जब अटक जाते हैं तब फतावे रज़विया उन्हें झटकों से निकाला करते हैं। हाँ, जब जहालत की खुजली होती है ना तुम्हारे, जब किसी सवाल का हल नहीं मिलता तो तुम्हें मर के बरेली आना पड़ता है। अगर कोई तुमसे पूछे पानी की किस्में कितनी है, पानी की किस्में कितनी है, तुम्हारे बाप दादा सिर्फ 156 बताएंगे। और अगर बरेली आ गए 2 कदम उठा के तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। पानी पानी कर देंगे। हाँ,
बरेली आओगे तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। और अगर फिर भी औकात समझ में नहीं आई ना, तो ये बरेली वाले हैं पानी को पानी पानी कर देते हैं। हाँ, पानी को पानी पानी कर देते हैं। और मिट्टी पे मेरा इमाम कलम चलाने पे आ जाए तो मिट्टी को जर्रों में बांट देता है। अगर सारी किस्में मिट्टी की जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा। पानी की सारी किस्में जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा। जानते हो, एक मसला कदीम जमाने से चला आ रहा था, बार बार पूछा जाता था, कुरान अफजल है या साहिब कुरान? बड़े बड़े अक्ल वाले कहते हैं इसे बंद रखा जाए, नाजुक मसला है, बंद रखा जाए, नाजुक मसला है। 250 साल तक उलमा उस मसले को दबा के रखते रखे, नाजुक मसला है। चलते चलते इमाम अहमद रजा का दौर आया, सरकार आला हजरत तक ये मसला आया। 250 साल पहले से चला आ रहा था। जब सरकार आला हजरत की बारगाह में आया, कहा हुजूर आप बता दीजिए कि बताओ तो सही, कुरान अफजल है या साहिब कुरान? 250 साल से कोई न बता सका। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसला फकीर की नजरों के सामने बिल्कुल जाहिर और बाहिर है। कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा सुनिए जनाब, बात ये है, अगर कुरान से मुराद ये औराक है कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं, जो दफ्ती के अंदर है, तो सुनिए ये औराक जो है ये सारे हादिस हैं और ये मखलूक हैं, ये सारे मखलूक हैं। इस एतबार से तो ये कुरान मखलूक है। अगर कुरान से मुराद कलाम इलाही है, वो कलाम जो रब ने इरशाद फरमाया, अगर वो है तो फरमाते सिफत इलाही है, और सिफत इलाही मखलूक नहीं है। जैसे इतना कहा है, दुनिया ने कहा था अहमद रजा तेरे इश्क को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। आज भी सुन्नी कहता है डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इश्क मोहब्बत तवज्जो है सारे लोगों की। इसलिए हम कहते हैं भाई, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना, बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना। बातें तो बहुत थी, अगर वक्त था होता तो मैं करता, वक्त काफ़ी हो चुका है। मगर आपके हौसलों को सलाम, जो खड़े थे खड़े रह गए, जो बैठे थे बैठे रह गए। यकीनन ये बगदाद वाले ने बैठा रखे हैं, बगदाद वाले ने बैठा रखे हैं। अगर अजमेर वाले के ऊँट नहीं उठ सकते तो बगदाद वाले के दीवाने कैसे उठ सकते हैं यार? खुद भी तो सोचो, जरा फैसला करो। अजमेर वाले के ऊँट नहीं उठा सकता कोई, बगदाद वाले के दीवाने कौन उठा सकता है? वो अगर अपनी पे आ जाए तो डूबी कश्ती निकाल देता है, डूबी कश्ती निकाल देता है। अगर वो अपनी पे आ जाए ना तो मुर्दे में जान डाल देता है। खुदा की कसम, ये सब रब की तौफीक से। और जानते हो अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले। बता दो भाई, भाई बात पूरी कर लो। थके तो नहीं हो भाई? नहीं, थक भी नहीं सकते, मोबाइल चला रहे होंगे इसलिए नहीं थके। बस आखिरी बात मैं बयान कर दे रहा हूँ बस। हाँ, सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक बड़ा अमीर शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरे घर दावत तनावुल फरमाने। गौसे पाक ने फरमाया मसरूफियत ज़्यादा है, नहीं जा सकते। वो रोने लगा तो गुलाम ने कहा हुजूर अमीर इतनी आसानी से नहीं रोते, चले ना कोई बात है। सरकार गौसे पाक फरमाती, मैं दस्तरखान पे जाके बैठा ना, एक संदूक लाया गया। संदूक, मैंने पूछा इसमें क्या है, इसमें क्या है? उस अमीर की चीख निकल गई, रो के कहने लगा हुजूर रब ने सब कुछ दिया है, लेकिन जिंदगी में एक ही बेटा दिया, लेकिन वो भी उसके हाथ पैर नहीं है। हुजूर दुआ कर दे अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे। वैसे तो मैं उसकी रजा पे राजी हूँ, एक ज़माने से इसकी परवरिश कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं। सुना है वो आपकी बात टालता नहीं है, सुना है वो आपकी टालता नहीं है। बस हाथ उठा के कर दे दुआ, अगर वो चाहे तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हुजूर बस यही एक सहारा है, और वो भी अपाहिज है। सरकार गौसे पाक ने हाथ उठा दिए और जानते क्या कहते? मालिक इसे किसने बताया कि मैं तेरा अब्दुल कादिर हूँ? तूने बताया ना। इसके दिल में किसने डाला कि अब्दुल कादिर से दुआ करा? तूने डाला ना। मालिक ये मेरे पास आया है, आज अब्दुल कादिर को रुसवा न करना, अब्दुल कादिर को रुसवा न करना। मालिक मैं तेरा कहलाता हूँ, तेरा कहलाता हूँ, मालिक इसे शिफा दे दे। वो मालिक कहता भी हाथ नीचे नहीं आए थे, मेरा बेटा संदूक से उठ के मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, ये सरकार गौसे पाक है।
ये सरकार गौसे पाक है, मांगो ना उनसे, वो ज़हरा के लाडले हैं, वो अली के शहजादे हैं, वो खातून जन्नत के लख्ते जिगर हैं। सुने, जब वो किसी की नहीं सुनते हैं फिर फातिमा ज़हरा मनाया करती। ये हैं, और खुदा की कसम ये बात भी आपने सुनी होगी, एक दिन जिद कर बैठे, खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, हाँ खाना ही नहीं है। रब ने फरमाया जा खिज़र लेके तो जा, खाना खिला जाके। बस पाक फरमाते मैं मुझे नहीं खाना। कहने लगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा खा लो अब्दुल कादिर का, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा जिसके लिए खाना छोड़ा है। तो सरकार गौसे पाक से मेरे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था अब्दुल कादिर, वही तो कहता है मेरे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसमें खा ले। बरेली के इमाम ने कहा कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये नाज देखो अपनों के उठाए जाते हैं। नाफरमानी कोई ना कहे, इसको हो सकता है कोई अकल का अंधा कहे जी बड़ी नाफरमानी कर रहे थे, अल्लाह कह रहा भी नहीं खा रहे, खिज़र की नहीं मानी ना। ये नाज होते हैं और अपनों के ही नाज होते हैं। याद रखना, ये बात भी बता दूं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप ना गुजर के जा रहे हैं तो किसी ने पूछा अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? तो कहने लगे माँ से पूछना था मुझे। माँ से पूछना था। घर आए, कहने लगे माँ किसी ने पूछा है महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? कहने लगे जा बेटे, वो जो कोने पे बाबा बैठा है ना उसी से पूछ लेना क्या बनना चाहिए। जब गए ना उसने कहा आप ही बता दो। सरकार गौसे पाक ने कहा आप बताएं क्या बनना चाहिए। तो कहने लगे कल आना तो हम बताएंगे, कल आना तो हम बताएंगे। तो अगले दिन जब गए तो देखा कि वो बड़े मियाँ वहाँ थे ही नहीं। पूछा किधर गए? कहा उसका तो इंतकाल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा उसको कचड़े पे डाल दिया ले जाकर के। सरकार गौसे पाक वहाँ गए, जाके कहने लगे आपने तो वादा किया था कल बताएंगे। कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना। कहा क्यों? कहा मुहिब वो होता है जो नाज उठाता है, महबूब वो होता है जिसके नाज उठाए जाते हैं। कहा हम मुहिब बने तो हमारा ये हाल हुआ, मैं कचड़े पे फेंका गया, कफन तक हमारे लिए नहीं। हमारी आजमाइश चल रही है महबूब बनना। तो कहने लगे फिर हमने ठानी महबूब बनना है। फिर जब महबूब बने, महबूब वो होता है जिसके नाज उठाए जाते हैं। जब महबूब बने तो आवाज आई कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे पाक अल्लाह ताला सबको बगदाद वाले की खैरात से मालामाल फरमाए, उनके बरक़ात से मालामाल फरमाए। जिन अफराद ने, कमेटी के जिन मेंबरान ने इस महफिल को सजाया और ये जितने भी बगदाद वाले के आशिका के बैठे हैं, मालिक सबको दोनों जहान की बरकत अता फरमा, सबको बगदाद वाले के खजानों की खैरात अता फरमा। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े मालिक सबको दोनों जहान की इज्जत अता फरमा। बिलखुसूस मालिक जितने महबूब का वास्ता फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा, वहाँ के प्यासों की मदद फरमा।